तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। यहां पर चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान किसान उग्र होते जा रहे हैं। खासकर जब बीजेपी नेताओं को देखते हैं तो उनकी बीपी हाई हो जाती है और बौखलाकर ये कांग्रेसी किसान बीजेपी नेताओं पर हमला कर देते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां से उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मंत्री अमित वाल्मीकि के काफिले पर किसान प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे थे। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए यूपी गेट पहुंच गए। यूपी गेट पर समर्थकों के स्वागत करने की जानकारी जैसे ही किसान प्रदर्शनकारियों को मिली, वे भी वहां पहुंच गए और अमित वाल्मीकि के काफिले पर हमला बोल दिया, जिसमें अमित वाल्मीकि समेत दर्जनों बीजेपी नेता घायल हो गए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे भी दिखाए और घंटों हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी भी तोड़ी गई। सुनिए मौके पर मौजूद व्यक्तियों ने क्या कहा। एक मिनट रुक जाओ। क्या हुआ था? हम गाड़ी वहाँ स्वागत कर रहे थे। कहाँ पे? शिकायत आया यूपी गेट पे। शिकायत आया अपने साथ अपने आदमियों को लेके, उन्होंने हथियार लेके, वर्षा लेके, लोहे के डंडे सारे से लेके सब गाड़ी वाड़ी फोड़ दी, सब कुछ। आदमियों को हमारा भी गया, कम से कम 70-80 गाड़ी फोड़ी है। महिलाओं के भी चोट लगी है, महिलाओं के चोट लगी है। आम जो बाइकें जा रही थी उनको चोट आई है। फरसे से हमला करा गया, फरसे से। पूरा फरसे से, ये देखो, ये पूरा फरसा मारा गया। ये किसान नहीं हो सकते, ये बदमाश है, बदमाश है। लोहे का निशान है। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? मांग हमारी मांग ये है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनके खिलाफ कार्रवाई। वहाँ पे खुद राकेश टिकैत था, राकेश टिकैत ने जानलेवा हमला किया। वहाँ से हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए वहाँ से, क्योंकि वो राकेश टिकैत किसान नहीं है, वो बदमाश है। इस तरह की हरकत वो बदमाश है, इसकी हरकत ये नहीं है। उधर अपने नेता के साथ मारपीट से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद एएसपी कार्यालय पर जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग की। किसानों की इस घिनौनी करतूत पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विवादित बयान देते हुए किसानों को अलगाववादी कह दिया है। जी विधायक जी, आज गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत उनके गुंडों के द्वारा जिस तरह से हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई, वो बहुत शर्मनाक है। मैंने पहले ही कहा था कि ये किसान नहीं है, किसान अपने घर पे अपने खेतों में काम कर रहा है। ये लोग जिस तरह से धारा 370 के विरोध करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, जिसके लिए लाखों लोगों ने शहादत दी, पूरी तरह से ये अलगाववादियों से, खालिस्तानियों से मिल करके इस देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और इनका पहला करैक्टर भी आपने देखा होगा, ज़मीन कब्जाने से लेकर के राष्ट्र विरोधी इनकी गतिविधियाँ रही हैं। कोई किसान कभी भी किसी गरीब को नहीं जला सकता, जिस तरह टिकरी बॉर्डर पर हुआ है। और आज की घटना पूरे देश को हिलाने वाली है। इनका चेहरा साफ हो गया है। डेली निकलने वाले दिल्ली से जो गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं, ऐसे लाखों लोगों का रास्ता बंद करके 3-3 घंटे लोग तड़पते हैं और एम्बुलेंस फंसी है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। उन सबके जिम्मेवार राकेश टिकैत हैं, तो इन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार को कठोर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर यूपी गेट पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता पिछले 3 दिनों से यहाँ आ रहे हैं और झगड़ा करना चाहते हैं। उनके हाथ में बीजेपी के झंडे रहते हैं। आज हम किसान क्रांति गेट पे और बहुत से चीज़ों की जानकारी मिलती रहती है। प्रशासन किस तरह का व्यवहार करता है, वो यहाँ का हो, वो दिल्ली का हो, वो हरियाणा का हो, वो चंडीगढ़ का हो, तो इसका मतलब ये लगता है कि पूरा का पूरा दिल्ली ही चला रही है। जैसे वहाँ पे 26 तारीख का हर जगह प्रोग्राम थे गवर्नर को ज्ञापन देने के, मतलब पूरे देश में मैसेज ये दे दिया कि गवर्नर किसी से मिलेंगे ही नहीं। गवर्नर कोई बीजेपी के थोड़ा है या गवर्नर सत्तारूढ़ पार्टी के होते हैं। गवर्नर सबका होता है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो गवर्नर साहब को अपनी बात कह दो, वो सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं, सरकार को अपना वो बता सकते हैं कि भाई ये दिक्कत है, इनकी बात सुनो। यही पूरे देश भर में हुआ, यही चंडीगढ़ में हुआ। चंडीगढ़ में कुछ ऐसे लोगों के भी नाम लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये हर आदमी को दबाना चाहते हैं कि कोई वो होगा तो लोगों को दबा दो। रास्ते में लगा रखे कोई गवर्नर साहब के वहां जा रहे हैं,
तो वहां पर जा लेने दो। मतलब पानी चलाओगे, लाठी चलाओगे और फिर लिस्ट बना कर नाम डाल दोगे। कई लोगों के नाम इन्होंने डाले हैं। एक वहां पर सोनिया मान लड़की, वो वहां पर थी भी नहीं, उसका नाम डाल दिया क्योंकि वो प्रोग्राम करती है। ऐसे लोगों के नाम डालते हैं कि वे कहीं जा ना पावे, पूरे देश में जा ना पावे, सिंगर हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के लिए गाने लिखे, उस पर भजन गाए, उसके ऊपर उन्होंने बात कही। एक दूसरा नाम और कौन बाजवा जी वो था, जस बाजवा, वे भी मतलब ऐसे छाट के लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं कि जो वहां मौजूद नहीं, उनके भी कहने लगे अच्छा काम तो हो रहा है, इनके भी लिख दो। और जो और लोग भी थे वहां पे, उन्होंने कोई गलत काम वहां पर नहीं करा। वे गए, गवर्नर हाउस तक वे जाना चाहते थे, पुलिस प्रशासन को रोक रहा। यही हाल उन्होंने दिल्ली में करा। युद्धवीर सिंह उनके साथ में 40-50 लोग, अलग अलग लोगों को उठाया, अलग अलग दिशाओं में 20-30 किलोमीटर तक छोड़ा। मतलब गवर्नर से एलजी से बात ना हो जाए, मतलब क्या गवर्नर भी क्या कोई कार्य करता है? उनकी अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो पूर्ण रूप से अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ये तो खुल्लम खुल्ला एक तरह से अन्याय है। आपने देखा होगा कि बागपत में आज क्या हुआ। बागपत में ये हुआ कि जो जिला पंचायत का कैंडिडेट वो 300 किलोमीटर दूर, कोई फर्जी महिलाएं जाकर कह रहे जी हम वही हैं, पर्चा कैंसिल। तो ये दिमाग खराब हो रहा है पूर्ण रूप से सरकारों का। मतलब अधिकारी भी बिल्कुल ऐसा अत्याचार नहीं देखा था कि ऐसा भी अत्याचार हो सकता है। सरकार की सुन तो थी कि थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन ये तो सरकार बनने पे पूरा जैसे गुंडाई का लाइसेंस मिल गया हो। जैसे पुलिस प्रशासन इसी काम के लिए आओगे, बिल्कुल सरकारी गुंडा तत्व के हिसाब से आप काम करो। डीएम एसएसपी ऐसे काम कर रहे कि उनकी कोई अपनी सोच ही ना होगी हो, तो ऐसा काम मत करो। अगर आज आप जनता के साथ में खड़े नहीं होंगे तो कल आपके साथ में भी कोई नहीं खड़ा होगा। आप बिल्कुल सरकार कैसे बन जाओगे कि आप सही और गलत को सोचने की आपकी क्षमता ही खत्म हो जाएगी पूर्ण रूप से। जनता देखेगी, क्या जवाब दोगे जनता के सामने? तो ये इस तरह के हरकत मत करें, अपना ठीक करें, नहीं तो जनता खड़ी होगी। कोई विश्वास फोर्स का भी नहीं करने का, कोई विश्वास डीएम एसएसपी का भी नहीं करने का। मतलब यही हाल उत्तराखंड में हुआ। गवर्नर से नहीं मिलने देना, गिरफ्तार करेंगे, लाठियां चलाएंगे। यही हाल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर का बुरा हाल हो गया। तो ये नहीं होना है। इसके लिए किसान एकजुट हो, देश का नौजवानों को निकलना पड़ेगा, बात अपनी रखनी पड़ेगी। जो बेरोजगार लोग हैं उनको निकलना पड़ेगा। अब टाइम आ गया कि उनको निकलना पड़ेगा, सरकारों को बात सुननी पड़ेगी, और सरकार नहीं बात सुनेगी तो ये आंदोलन जारी रहेंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर। खबर यह भी है कि यूपी गेट नंबर 28 से कृषि कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी अब यहां लगातार पक्का निर्माण कर रहे हैं। इससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और फ्लाईओवर के नीचे की सड़क और फुटपाथ पूरी तरह से खराब और बर्बाद हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों का हाईवे पर दिल्ली जाने वाले लेन और फ्लाईओवर के नीचे पूरी तरह से कब्जा है। प्रदर्शनकारी यहां लगातार पक्का निर्माण कर रहे हैं ताकि आने जाने में व्यवधान डाला जाए। हालांकि पुलिस इसे हटाने की बात कह रही है।